तो ये कल मैग्नेटिज्म कराया था बेटा पूरा पूरा, ठीक है। तो पूरा पूरा कराया था, देख लेना भाई, 3 वीडियो था, ठीक है। एक वीडियो में आ नहीं पाया था, तो ये हमने फिर थोड़ा सा हमने स्टार्ट लिया था। ये देखो, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने कि क्या था ये था एक स्क्वायर लूप था जिसको ओमेगा से ऐसे रोटेट करवा दिया था। तो ओमेगा से रोटेट करा देना था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अगर, तो उसका फ्लक्स जनरेट होएगा, ठीक है। कितना का मैग्नेटिक फील्ड जितने भी लगी है इसको इनटू एरिया, ठीक है, एरिया को है ना, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी को ओमेगा से रोटेट कराया है। तो ईएमएफ आएगी बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ईएमएफ आएगी बी ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू दी है, अगर हमें फुल रेवोल्यूशन का बोला जाए, फुल रेवोल्यूशन का टोटल ईएमएफ 0 होएगा, टोटल ईएमएफ 0 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो एक रेवोल्यूशन करके ये वापस इधर से इधर ही आ गया, तो फ्लक्स पहले भी क्या था, इनिशियल फ्लक्स क्या था बी ए, फाइनल फ्लक्स भी क्या होएगा बी ए, चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ क्या होएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम डेल्टा टी, वो क्या होगा बी ए माइनस बी ए डिवाइडेड बाई टी, दैट इज 0। और अगर मैं यही हाफ रेवोल्यूशन की बात करूँ, हाफ रेवोल्यूशन में तो इधर आएगा, इधर इसका फ्लक्स होएगा बी ए, तो हाफ रेवोल्यूशन की तो उस साइड चला गया, ये ऐसे चला गया, ये इसका फ्लक्स इधर क्या आ गया बी ए। पर ये वेक्टर के अगर हम फॉर्म में लिखें तो ए के फाइनल फ्लक्स आएगा माइनस बी ए, इनिशियल फ्लक्स है माइनस बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो वो आ जाएगा टोटल फ्लक्स चेंज माइनस 2 ए बी बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी की तो वैल्यू दी थी 0.2 सेकेंड्स, तो दी थी क्या, नो चलो डेल्टा टी में निकाल लेते हैं। ई एम एफ आएगी -2 BA बाई डेल्टा टी, करंट आएगी -2 BA बाई डेल्टा टी इंटू आर, ठीक है। और तो अब आपको जाएगा सर टाइम पीरियड कैसे निकालें। तो देखो, टाइम इसने कहा है कि 300 रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो रहा है ना, मतलब 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पर मिनट होना था, मतलब 300 रेवोल्यूशन हो रहे हैं 1 मिनट में, और 60 सेकेंड में इससे बोल देते हैं। एक रेवोल्यूशन होगा 60/300 सेकेंड में, हाफ रेवोल्यूशन कब होएगा 60/300 इंटू 1/2 सेकेंड में। टाइम आ गया क्या, इधर पुट कर देंगे, डेल्टा टी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ये क्वेश्चन किया था कि अगर इनिशियल फ्लक्स दिया था इसको, अगर इसको रोटेट करा दिया था इसको 60 डिग्री से, देखो इनिशियल फ्लक्स आएगा इसका बी है जो इसका अपना था, इसको जब 60 डिग्री से रोटेट करा दिया, फिर फ्लक्स कितना आ गया बी ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, वो कितना हो गया BA/2। तो ई एम एफ क्या आएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, वो क्या आएगा BA/2 माइनस BA, ठीक है। तो आएगा अपॉन डेल्टा टी, ई एम एफ क्या आएगा -BA/2 डेल्टा टी, ठीक है। ये माइनस आपका लेंथ लॉ की डायरेक्शन बताता है, क्योंकि ये क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। और लेंथ लॉ क्या कहता है कि अपोज करता है किसी भी चेंज आपके सिस्टम में जो हो रहा है, लेंथ लॉ अपोज करता है, ठीक है। अपोजेज द प्रोड्यूसर डिस्ट्रॉयज द कंज्यूमर, ऐसे आप समझ लो कि अपोजेस द कॉज, अपोजेस द कॉज, बस इतना याद रखना है लेंथ लॉ के बारे में, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था। तो फिर हम देखा था इंड्यूस लेंथ लॉ से इंड्यूस ईएमएफ आ गई थी 2BA/डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की इन्होंने वैल्यू दी थी मैं सबसे, ठीक है, इट्स वैल्यू दी थी, हाँ दी थी 0.2 सेकेंड्स। तो अगर जब आ गई थी हमारा ईएमएफ आ गया 2BA, सॉरी हमारा ईएमएफ आ गया BA/2 डेल्टा टी, इसकी वैल्यू डालते हैं BA/2 इंटू 2/10, वो कितना आएगा 5/2
बी ए बाई 5/2 बी ए, ठीक है। तो करंट आ जाएगी 5/2 बी ए बाय आर, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल देते हैं, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस में डिस्टिंग्विश करना, रेजिस्टेंस बाय कैपिटल आर, याद आता था इसका आंसर, ठीक है। और ये था हमने इसका फ्लक्स दिया था, फ्लक्स क्या था, B0 T² पाई आर का स्क्वायर, EMF निकाल ली थी हमने d∅/dt करके, वो कितना आ गया था 2B0T पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका करंट भी निकल जाएगी वैसे 2B0T, ये इंस्टेंटेनियस निकाली थी। पहले जो हम निकाल रहे थे ना कि इसको इतने से घुमाओ, वो माइंड मैप देते थे, अभी मैं आपको ये आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे सोल्यूशन दिया है थोड़ा, ठीक है। कि सबसे पहले क्या किया, ये EMF निकाल दी, EMF कैसे निकाली, -d∅/dt का मोड करके, ठीक है। फिर हमने EMF निकाली, EMF के बाद करंट निकाली, करंट क्या होगा, EMF बाय रेजिस्टेंस, करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला, करंट अगर डायरेक्ट निकालनी हो तो मैं ऐसे लिख दूँ, ये लो, कभी भी डायरेक्ट करंट निकालनी हो तो ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो कि पहले d∅/dt निकाल दो, फिर R कर दो, एक ही बात है, सोचने का तरीका है बस ठीक है। और फुल टर्न में EMF 0, हाफ टर्म में -2BA/ΔT, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लेते हैं माइंड मैप, इस चैप्टर में माइंड मैप की ज़रूरत है, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसमें जेई के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। माइंड मैप से हो जाते हैं, ठीक है। तो इफ फ्लक्स इनिशियल में कुछ था BA, आफ्टर रोटेटिंग आ गया ये फ्लक्स, मान लो फाइनल BA cos θ1 लिख देता हूँ ये, ठीक है। आफ्टर BA cos of θ2 कितना आ जाएगा, BA cos of θ2, ठीक है, इन ΔT टाइम, बस EMF लिख दो, क्या आ जाएगा, BA cos of θ2 -BA cos of θ1 डिवाइडेड बाय ΔT। कोई इस फॉर्मूले का यूज़ करता है उस क्वेश्चन में, जब मैंने कहा 60 डिग्री से रोटेट करा, आ जाएगा आंसर। चलो चेक कर लेते हैं। EMF को निकालनी है, ठीक है। एक मान के मैं आता हूँ, EMF को निकालनी है, कैसे निकालता है EMF, तो अगर मैं इधर डालता था 60 डिग्री से रोटेट किया था ना, तो याद है BA/2, इनिशियल 0 डिग्री था तो BA डिवाइडेड बाय ΔT, वही आ जाता BA/2 ΔT, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ उसको 90 डिग्री से रोटेट करा, मतलब ऐसा लूप है उसको मैंने ऐसा करा दिया, ठीक है। तो देखो ना, थोड़ा ऐसे देखो कि ऐसा था, 90 डिग्री करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका फ्लक्स अभी इधर BA आ रहा था, 90 डिग्री पे जाओगे फ्लक्स इधर BA आएगा, पर देखो 90 डिग्री पे गए, ठीक है। अगर मैंने माना पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो एरिया जब इधर आप जाओगे तो एरिया वेक्टर इधर को आएगा, इनके बीच में एंगल कितना आएगा 90, तो फ्लक्स फाइनल तो 0 आ गया, फ्लक्स इनिशियल कितना है -BA, मतलब BA वही, तो EMF कितना आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम ΔT, वो कितना आएगा 0 -BA, और एक बार माइनस आता है लेंस लॉ की वजह से, डिवाइडेड बाई ΔT, BA/ΔT, ठीक। जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन फोड़ सकते हैं। दूसरा, फॉर टाइम पीरियड इन ओमेगा, फॉर टाइम पीरियड इन ओमेगा कैसे निकालना है ओमेगा अगर मैं बोला एग्जांपल से करते हैं कि मैं बोला 200 रेवोल्यूशन पर सेकंड पर मिनट, तो टाइम पीरियड हम कैसे जैसे टारगेट करें,
हम ऐसे करेंगे 200 रेवोल्यूशन 60 सेकेंड्स। अगर तुमने हार्ट रेवोल्यूशन घूमना है तो 60/200, 60/200 टू 1/2, ठीक है, 2 1/2। तो ऐसे ही हम और भी खेल सकते थे। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था। ये ऐसा लूप पड़ा है, अब इसको इधर घुमा दिया ऐसे, मतलब देखो कुछ समय बाद ये ऐसे आया होगा अंदर, कुछ समय बाद ये ऐसा हुआ होगा, कुछ समय बाद ऐसा हुआ होगा, कुछ समय बाद फिर अपनी ऐसे बाहर की जर्नी शुरू करी होगी। अच्छा सुनना, जब ये आया था तो भी ऐसा था, तब फ्लक्स इसका बढ़ रहा था अंदर का, है ना। जब ये आया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के थ्रू पास कर रही, इसका फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ा आने वाला। तो इंड्यूस्ड फ्लक्स जो आया था वो कैसा आएगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स आपका घटने वाला आएगा। इंड्यूस्ड फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट आएगी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट आएगी वो कैसी आएगी, वो भी चाहेगी कि वो भी घटे, वो भी कम होने वाली आएगी। पर जब ये बाहर गया, देखना, जब ये बाहर गया तब इसका फ्लक्स घटा, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स बढ़ेगा। इंड्यूस्ड फ्लक्स के बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट का आपको ग्राफ बना के दूंगा मैं इस पर। तो इंड्यूस्ड करंट भी आपकी बढ़ेगी। अच्छा, जब ऐसा होएगा तो देखना, तो इनिशियल में इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अगर कोई थीटा एंगल के अंदर गया तो सेक्टर का एरिया इसमें होता है हाफ ऑफ, इसका रेडियस आर है, ठीक है, इसका रेडियस आर दिया, कितना आएगा एरिया, कितना आएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा। ईएमएफ क्या आएगी, बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इनिशियल में ऐसे था तो इनिशियल फ्लक्स भी उसी हिसाब से 0 होगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ईएमएफ क्या आ जाएगी, ईएमएफ क्यों बोल रहा हूँ, फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। तो ईएमएफ क्या निकालेगी, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, वो कितना आएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2t, है ना, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2, ये आ जाएगा। करंट क्या आ जाएगा, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 टाइम्स, इसमें स्मॉल आर का स्क्वायर लिख दो, कैपिटल आई रेजिस्टेंस आएगी, तो ये आंसर आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस अगर करंट का ग्राफ मैं आपको बना के दूँ, तो देखो जब ये एंटर हो रहा था तो आपकी करंट बढ़ रही थी, तो इंड्यूस्ड करंट घटेगी, देखो ना, पहले देखो बी आर स्क्वायर थीटा आ गया फ्लक्स, ये आर स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, करंट आ गई, ईएमएफ आ गया, ठीक है। ठीक है, करंट चेंजेस डायरेक्शन ड्यूरिंग दी, मतलब जो अंदर जा रही थी जो बाहर आ रही थी, तो ये आगे ग्राफ की भी आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 अंदर के लिए, फ्लक्स का थोड़ी ना ये, अच्छा ये फ्लक्स का बनाया क्या, अच्छा करंट का कर दो इसको, करंट का भी कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर का, ये नीचे का, फिर ये ऊपर का, फिर नीचे का, ऐसे ऑल्टरनेट में फ्लक्स चेंज होना, मतलब एक रेवोल्यूशन में 2 बारी फ्लक्स चेंज हो, 2 बारी करंट का चेंज, 2 बारी करंट चेंजेस, ठीक है। अच्छा, ये फ्लक्स ये आता है किसी भी जनरल एंगल थीटा ओमेगा पे घुमाओ तो फ्लक्स इनिशियल में आएगा बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ईएमएफ आएगा डी फाई बाई डी टी, आएगा बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा डी, मैक्सिमम लो साइन ओमेगा डी 1 हो गया, करंट कितना आ गया बी ए ओमेगा, चलो मैक्सिमम नहीं जनरल केस ही करते तो साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर, मतलब करंट और टाइम के भी साइनसोइडल वेरिएशन है, करंट टाइम के ये वेरिएशन साइनसोइडल, और ईएमएफ और टाइम के भी कैसे वेरिएशन साइनसोइडल, ठीक है।
तो अगर रेडियस 3d दे दीजिए तो भी गेम खेल लोगे। फ्लक्स कितना आएगा बी इंटू इसका एरिया कितना आएगा पाई आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर में क्या पुट करोगे बी पाई और 3t का स्क्वायर 3t का स्क्वायर 9t का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ई एफ कितना आएगा d5/dt। इंस्टेंट रेडियस निकाल लेंगे ना बेटा। तो आएगा 18 बी पाई इंटू टी बटे टी। ठीक है, ये कट हो जाएगा। करंट कितना है 18 बी बाई टी बटे ई बी वाई बटे आर बी वाई बटे आर। ठीक है, अच्छा ये भी डेल्टा टी आएगा, इधर कट हो गया, ये भी कट हो जाएगा फिर, है ना। फिर आ जाएगा आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन किया था ना, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये ईएमएफ के। देखो क्वेश्चन क्या था, मेरी बात ध्यान से नोट करना। मैं कह रहा हूँ जब भी कोई अंदर जाएगा ऑनवर्ड जर्नी में होगा तब इसका फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस फ्लक्स आएगा घटेगा। ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट पे मानता हूँ ये इधर आ गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट पे पूरा अंदर इमर्स हो गया, तो अब तो फ्लक्स का चेंज ही नहीं हो रहा। तो अब तो फ्लक्स का चेंज नहीं, ईएमएफ नहीं आएगी। फ्लक्स है, ये नहीं कह रहा, फ्लक्स है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर दी तो अभी फ्लक्स तो बरकरार है बी ए। तो जो फ्लक्स है कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लक्स कभी ईएमएफ की जनरेशन नहीं करता। ईएमएफ क्योंकि क्या है, चेंजिंग फ्लक्स अपॉन टाइम। ईएमएफ जनरेट होने के लिए चाहिए साइनसॉइडल वेरिएशन चाहिए आपकी फ्लक्स की। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं मानता हूँ एट टी विल गो टू 0 सेकेंड, मस्त बंदा अंदर खड़ा था। फिर एट टी विल गो टू टी सेकेंड, मतलब टी 0 सेकेंड ऑनवर्ड जर्नी में था। मैं बोलता हूँ आप मेरे को बताऊँ कि जनरल केस बताता हूँ, एट टी विल गो टू 5 सेकेंड पे फ्लक्स कितना होगा। चलो 2 सेकेंड में मान लेते हैं, 2 सेकेंड पे। ठीक है, चलो ये तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना। हाँ, मुझे डायमेंशन दी है और डायमेंशन नहीं दी थी। ठीक है, अच्छा मैं मानता हूँ टाइम विल गो टू 2 सेकेंड में बताऊँ 2t पे 2 सेकेंड पे कितना फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये क्या है 5 और ये क्या है, ये भी 5 होगा। 5 सेंटीमीटर मान लेते, इसको मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। चलो 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये करेगा वीटी ट्रैवल करेगा, है ना। ये वाली साइड वीटी ट्रैवल करेगी। तो मतलब इसने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसने ट्रैवल किया इस साइड का। तो कुछ ऐसे हुई होगी जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि ये है इसका, ये इसका 2 सेंटीमीटर अंदर चला गया होगा, ये 8 सेंटीमीटर इसका बाहर होगा, इसका ये 5 सेंटीमीटर इधर होएगा। अब फ्लक्स कौन सा बना रहा है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, मतलब एक आधा एक इधर होएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से पास करेंगे तो फ्लक्स का आ जाएगा, है ना। साइनसॉइडल फ्लक्स होगा क्योंकि अभी एंटर कर रहा है। तो फ्लक्स क्या होएगा, फ्लक्स क्या होएगा बी है। ठीक है, बी है। जैसे कि देखो ना, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर की आई 5 सेंटीमीटर अंदर आया, तो आपने क्या किया, फ्लक्स कितना है, आपने अब ये 10 सेंटीमीटर लेंथ नहीं लेनी। आपने फ्लक्स किया मैग्नेटिक फील्ड जितने भी रखा होगा उसको इंटू एरिया। ठीक है, एरिया कितना आएगा, ये 5 और ये 2, 5 2 10, 10 भी आएगा। ठीक है, 10 भी आप निकाल सकते हो, बी की वैल्यू दी है हमारा 2 टेस्ला दी है, तो अगर 20 वीबर में काउंट करते हैं फ्लक्स 20 वीबर आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ निकालनी है तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम डेल्टा टी। अगर 6 बाय चेंज इन टाइम कितना 2 पे हो जाता 3 वोल्ट आ जाएगा ईएमएफ। ठीक है, अगर बेटा जी मैं बोलता हूँ 10 सेकंड में बताओ कि कितना ईएमएफ होएगा, तो 10 सेकंड पे ये कितना ट्रैवल कर गया होएगा। अच्छा चलो इसकी बात कर लेता हूँ। 10 सेकंड पे ये 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेकंड पे ये 10 सेंटीमीटर पूरा अंदर आ गया होगा। 10 सेकंड पे ये 10 सेंटीमीटर पूरा अंदर आ गया होगा और ये 5 सेंटीमीटर इधर होएगा। अब तो कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं होगा आगे, क्योंकि ये देखो ये मैग्नेटिक लाइन जो है अभी इससे पास कर रही हैं पूरी की पूरी, तो
कोई भी पार्ट बाहर नहीं है, ना फ्लक्स का चेंज है। फ्लक्स किसके आता है, किसके चेंज से आता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से आता है, वो तो नहीं हो रहा। ना एरिया के चेंज से होता है, वो तो नहीं हो रहा। एंगल भी चेंज हो ही नहीं रहा था इसमें, एंगल तो शुरुआत से कभी चेंज हुआ ही नहीं। तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। फ्लक्स आएगा, ऐसा नहीं फ्लक्स आएगा, बट फ्लक्स क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। फ्लक्स आएगा कॉन्स्टेंट। देखो फ्लक्स कॉन्स्टेंट कितना आया, दिखाता हूँ कि 10 सेंटीमीटर अंदर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर है। तो फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बी। फ्लक्स क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर मैंने 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया फ्लक्स, पर ये फ्लक्स एकदम कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब कभी कुछ कुछ लोग इधर करेंगे चेंज इज फ्लक्स अपॉन टाइम। जो टाइम बोला होगा, जैसे एग्जाम्पल के 10 बोला होगा तो 10 कर देंगे, बट गलत होएगा। देखो ये पूरा एंटर कर गया तो फ्लक्स आएगा, पर फ्लक्स आएगा इसमें कॉन्स्टेंट, तो ईएमएफ इसमें चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन ईएमएफ आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ऐसे करते थे और हमने इतने क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। रियल प्रॉब्लम्स इन ईएमआई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कैसे डील करना है इनसे, रियल प्रॉब्लम पे कैसे डील करना है। देखो एक मानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, वही कोई रॉड रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, ये किसी वेलोसिटी v से जा रही है। तो अगर इसकी लेंथ ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी ईएमएफ जनरेट होएगा BVL। ठीक है, ओनली एंड ओनली यही आपको 100% केसेस में आपको 100 तो नहीं तो 98% केसेस में आपको यही फॉर्मूला दिखेगा। ठीक है, ओनली वैलिड टिल मैग्नेटिकली परपेंडिकुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लेंथ, ओनली वैलिड टिल देन। ठीक है, तो देखते हैं, नहीं तो इसका मैं आपको बड़ा बहुत बढ़िया सा पढ़ाता हूँ टॉपिक। नहीं तो इसका जनरलाइज केस क्या होता है, इसका अगर तुम जनरलाइज केस पूछोगे ना मेरे से, तो यू विल बी शॉक्ड कि अगर जिन्होंने पहली बारी देख रहे हैं ऐसा, अगर हमने जिन्होंने कुछ चैप्टर पढ़ लिया है पर फिर भी थोड़ा सा उनको शॉक्ड लगेगा। ये देखो ये होता है ईएमएफ। ईएमएफ होता है ये, क्या होता है, क्या होता है, ईएमएफ होता है वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ एल वेक्टर। मतलब वी बी का क्रॉस, वी बी का क्रॉस एल का डॉट, एल का डॉट। ठीक है, अच्छा तो इफ नॉट, इफ एनी टू ऑफ बी वी और एल इज पैरेलल, देन ईएमएफ इज 0। ठीक है, देखो समझो, जैसे कि मैं केस कराता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इतनी मैंने बड़ी से अपनी रॉड रख दी, ईएमएफ कितना आएगा, वी क्रॉस बी डॉट इलेक्ट्र, वी पी कितना आएगा, मान लो वेलोसिटी इधर को है। ठीक है, वी पी साइन 90 डिग्री डॉट एल वी क्रॉस बी इधर है, एल इधर है, cos of 90 डिग्री, ईएमएफ 0। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये मान लो ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है। ईएमएफ क्या आएगी, v क्रॉस बी डॉट एल, वी बी साइन 90, देखो ना, नहीं वी बी अब साइन 0, वी बी इधर, वी बी इधर, ठीक है, वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री डॉट ऑफ एल वेक्टर कहाँ आएगा, वी क्रॉस बी भी इधर ही आएगा, एल वेक्टर इस प्लेन में है, तो डॉट एल 90 आ जाएगा, एल कॉस 90, ठीक है। अगला देखो, हमने अभी क्या दिखाया, एक मैंने आपको दिखाया कि वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, एक मैंने आपको दिखाया मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी लेंथ के, वेलोसिटी पैरेलल होगी लेंथ की। कैसे, ये वेलोसिटी है, तो देखो लेंथ वेलोसिटी इधर ही आएगी, ईएमएफ कितना आएगा, वी क्रॉस पी, तो वी बी साइन 90 डॉट ये वी बी 90 डिग्री है, ईएमएफ क्या है, वी बी डॉट एल वी क्रॉस पी अंदर था, ये 90 डिग्री है, वी बी साइन 90 डिग्री डॉट एल कॉस 90, ईएमएफ हो गई 0। तो ईएमएफ 0 आ गया। अब ऐसे डायरेक्ट करोगे, जब भी वेलोसिटी ना मैग्नेटिक फील्ड ना कंडक्टर की लेंथ पाल होगी, ईएमएफ डायरेक्ट 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला देखो, ये वेलोसिटी है इधर 37 डिग्री, ठीक है, तो ये आएगा वी क्रॉस वी, ये 90 डिग्री है, जे क्या है 53 डिग्री है, ठीक है। ईएमएफ क्या आएगी, वी क्रॉस वी डॉट एल, ईएमएफ क्या आएगी, वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री डॉट एल कॉस ऑफ 53 डिग्री, ईएमएफ क्या है, वी वी एल कॉस ऑफ 57 डिग्री आएगा यार, 57 डिग्री 53 37 डिग्री 53 डिग्री, ये क्या है 345 को 53 डिग्री की वैल्यू के अंदर कितनी है 3/5, तो ये कितना है 3/5 BVL, ठीक है। ईएमएफ कितनी है 3/5 BVL, ठीक है। ईएमएफ क्या है, ये देखो कि ये अगला केस है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर को है, अगला केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी बाहर को है बेटा कि, और ये वेलोसिटी 30 डिग्री से अगर कोई इधर जा रहा है,
तो ये वी क्रॉस भी इधर आएगा, देखो ना, वी क्रॉस बी वेक्टर इधर आएगा, तो इसके साथ एंगल देखना है ये लेंथ वाले वेक्टर के साथ कितना पड़ रहा है। तो लेंथ वाले वेक्टर के साथ 60 डिग्री पड़ेगा। तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ का वेक्टर फॉर्म क्या है, वी क्रॉस बी वेक्टर डॉट ऑफ एल वेक्टर। तो ये क्या आएगा, वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री डॉट ऑफ एल ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री डॉट एल कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या आएगा, बी वी एल कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, सॉरी 1/1, BVL/2 आ जाएगा। ईएमएफ आ गई है। तो इसका अगर हमें बैटरी बनानी होगी तो वी क्रॉस बी इधर को आया ना, ठीक है। तो ये आएगा प्लस माइनस, ठीक है। ईएमएफ क्या आएगा, अब अगला क्या है कि ये देखो, ये अगर हम इसको ये वेलोसिटी ये दें तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे। देखो ये होएगा अब इसकी टोटल लेंथ है ना, ईएमएफ कितनी आएगी, BVL, ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है, इंटू लेंथ कितनी आएगी 2πr, ये आएगी ईएमएफ नेट लेंथ या 2πr नहीं 2r आएगी ना। देखो ये आर है, तो ये नेट लेंथ कितनी आएगी, नेट लेंथ कितनी होगी 2 × r, ठीक है। ईएमएफ कितनी आ गई 2BVR, ईएमएफ ये आ गई, ठीक है। अच्छा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा प्लस माइनस, ठीक है। अगला केस देखो, फिफ्थ केस कि मान लो कि अगर ये आपका कोई ये किसी वेलोसिटी v से इधर जा रहा है या आपका फ्लक्स इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो देखो इसकी दो अब डॉट्स आएंगी। अब ये जो लेंथ है इसकी, जो ये वाली लेंथ है ये वेलोसिटी की ये पैरेलल है, तो ये ईएमएफ नहीं बनाएगी। इसकी वाली जो ये लेंथ है ये वेलोसिटी की ये पैरेलल है, ये वाली ईएमएफ नहीं बनाएगी। बची कौन, बची ये जो ये लेंथ है, ये लेंथ ये है, ये वेलोसिटी ये है, ये ईएमएफ बनाएगी BVL, जिसका पॉजिटिव एंड इधर होएगा, नेगेटिव एंड इधर होएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। इसने ये वाली ईएमएफ थी इधर, ठीक है। ऐसे देखो ना, इसने ऐसे ऐसे बनाई, ईएमएफ आ गई BVL, समझा दिया मैंने। अच्छा तो एक ये वाली रॉड भी बनाएगी ईएमएफ, ठीक है, ये भी ऐसे बना देगी BVL कैसे बनाएगी, सुनो कि ये लेंथ ये वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा ऊपर नीचे, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ कितनी आ जाएगी BVL, ठीक है। तो ये क्या आएगा BVL, तो ये ऐसे करंट देगा, ये ऐसे करंट देगा, दोनों करंट अपोज करेंगी, अपोज करेगी, तो आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 0, ईएमएफ नेट कितनी आ गई 0। नहीं, इसके ही लोग एक जनरल केस बना देते हैं, ठीक है। ऐसा मैं इतना स्पेसिफिक नहीं कह सकता, हमको चेक करना पड़ेगा कि नेट ईएमएफ इन एन क्लोज्ड लूप इज 0। क्योंकि देखो ना, मैं आपको सर्कल के लिए ईएमएफ बना के दिखाता हूँ। ये सर्कल है, अगर आपको ईएमएफ आ गई BVL से फॉर्मूला चाहिए तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका नेट DL वेक्टर सर्कल का कितना होता है 0, तो ईएमएफ कितनी होती है 0, ठीक है। फोर्स हमने पढ़ी थी IBL, फोर्स भी 0 आती थी कि नहीं, है ना, फोर्स भी 0 आती थी ना। जब हम भी कोई क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे तो ईएमएफ आ जाती BVL। अगला अब एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये है P, ये है Q, ये है B, ये है V। फाइंड VP माइनस VQ, VB माइनस VB, VP माइनस VB। ये PQ है, ये लेंथ कितनी आएगी 2r, ये कितना आएगा वेलोसिटी V, ये कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ईएमएफ कितनी आ जाएगी 0, ये आपकी वेलोसिटी पैरेलल होगी लेंथ के। डायरेक्ट आंसर मार दिया हमने, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो गया, VB माइनस, देखो VB ऊपर है VB इधर है, तो ये लेंथ आ गई, ये 2r आ गया, ये वेलोसिटी ये आ गई, ईएमएफ बहुत बढ़िया से आ गया BB × 2r, CV × 2r। थर्ड केस
अब ये देखो इधर एक थर्ड केस कितनी आ गई, ये आर है, ये आर है बेटा जी, ये निकाल देगा ये 90 डिग्री, ये बता जी √2r। तो देखो √2r, तो √2r, तो ये वेलोसिटी है कुछ। इधर से तुम ध्यान से देखोगे ना, ये 45 डिग्री में बनती हुई दिखेगी। थोड़ा ये ऐसे इंक्लाइंड आएगी, ठीक है, 45 डिग्री। अरे ये वेलोसिटी कुछ 45 डिग्री में बनेगी। इसका वी क्रॉस भी इधर आएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये EMF कितनी आ जाएगी इसमें, BV √2r cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, BV √2r डिवाइडेड बाई √2। EMF कितनी आ गई, BVR, BV इंटू आर। ठीक है, अगला देखो। अगला देखो, ये देखो, ये कि नॉन कंडक्टिंग बेस पे रेल्स रखी हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R लगा है, ये रेजिस्टेंस R लगा है, ये वेलोसिटी V0 है, ठीक है। तो ये देखो, ये ये रेजिस्टेंस R है, ये ऊपर EMF आएगी BVL, ठीक है। तो ऊपर ऐसे EMF फिर और में करंट, फोर्स निकाल लो क्या बेटे अब इसकी, IBL फोर्स होएगी, करंट हम निकाल देते हैं वो कितनी आएगी, BVL/R। फोर्स कितनी आएगी, BVL/R इंटू BL। ये कितना आएगा, B²L²V/R, ये होगा फोर्स, ठीक है। तो पावर कितना आएगा, पावर निकालनी होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वो कितना आएगा, B²L²V²/R, ये आएगा पार, ठीक है। जितने इनपुट पार दोगे, जितने इनपुट पार दोगे उतने ही आउटपुट पार आएगी, उतने ही आउटपुट पार आएगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी तो थी ना वो स्मॉल आर, तो इस सर्किट में ये भी कुछ आर लगेगा, EMF आ जाएगी, R प्लस आर आ जाएगा, प्लस आर आ जाएगा, पावर में प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर ये कोई रॉड है SCA, रेजिस्टेंस है कैपिटल है, और ये है आपका एक नॉन कंडक्टिंग बेस, एक अगली नॉन कंडक्टिंग बेस, जिसकी रॉड है जो वेलोसिटी V0 से घूम रही है, ये भी V0 से चल रही है, चलो। और इसकी लेंथ L है, मास M है, रेडियस R दिया है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को दिए, ठीक है। तो चलो सर्किट बना लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये रेडियस होगा R, तो ये होगी इसकी EMF बेटा BVL, ये होगी इसकी EMF ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी इनटू लेंथ, और ये होएगा इसकी EMF ये, ठीक है। EMF आ जाएगी BVL, ठीक है। तो ये आगे रेजिस्टेंस R, ये आगे रेजिस्टेंस R, ये आ जाएगी EMF। देखो
इसने इसको एक सपोर्ट दिया और लोग सर इसको इसने दिया, ठीक है, तो ये दोनों को कैंसिल कर दो। अरे नहीं बेटा, देखो इसने अपनी ईएमएफ बनाई, तो मान लेते हैं इसकी वजह से कोई करंट आई बन गई होगी इधर। इसने अपनी ईएमएफ बनाई, तो इसकी वजह से मैं कह देता हूँ कुछ आई वन इधर गई होगी, कुछ आई टू इधर गई होगी, चलो मैं बोल देता हूँ, है ना, इसकी बीवीएल से, इसकी बीवीएल से, ठीक है, इसकी ईएमएफ आएगी बीवीएल, उससे कुछ करंट आई टू इधर जाएगी, है ना, आई टू इधर जाएगी, और इसकी वजह से आई वन इधर से गई थी, इधर कितनी जाएगी, आई वन प्लस आई टू, ठीक है, तो आई वन आई टू इधर से हो गई, इधर से फिर आई वन जाएगी, और फिर इधर से फिर आई टू जाएगी, और इधर से कितनी जा रही, आई वन प्लस आई टू, ठीक है। आफ्टर टी द वेलोसिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू द ओपन, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन वेलोसिटी एंड द रॉड इज वी। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब रॉड की वेलोसिटी होगी वी, तो नेट ईएमएफ कितनी आएगी, दो पैरेलल में लगे तो ईएमएफ वीवीएल ही होती है ना। अगर ये कोई वेलोसिटी वी है, ये कोई वेलोसिटी वी है, अगर ये आपकी वेलोसिटी कह रहा हूँ वोल्टेज वी है, ये पैरेलल में लगी हो तो ईएमएफ आ जाएगी वीवीएल, ये आ जाती है नेट, है ना। देखो ना वोल्टेज नेट कितनी आती है, वी वन प्लस वी टू, सीरीज में वोल्टेज वी आ जाएगी, तो पैरेलल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ठीक है। तो ईएमएफ कितनी आ गई, करंट कितनी आ गई, सीधा बोल देता हूँ वीवीएल यार, अच्छा प्लस आर, अगर अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इसकी दी है, ठीक है, तो तो अच्छा अगर मान लो दोनों रॉड की रेजिस्टेंस दी है, तो कैसे खेला खेलेंगे, तो मान लो अगर दोनों रॉड की रेजिस्टेंस दी है, तो नेट सर्किट जो बनेगा, तो ये बनेगा ये रेजिस्टेंस आर, ये आएगा वोल्टेज वी, और ये आ जाएगा छोटा सा रेजिस्टेंस आर बाई टू, है ना। ईएमएफ कितना आएगा, आर बाई टू, फोर्स कितनी आएगी, आई बी एल, वो कितना आएगा, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई टू, पावर कितना आएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू टू आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसे आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जो फोर्स निकालते हो ना, कि अगर ये मान लीजिए रॉड है, या आपने कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये ईएमएफ आ रही है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको मान लो कुछ अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस दी है, तो इसकी कुछ ईएमएफ ई दी है, आपको फोर्स निकालोगे, क्या आएगा, आई बी एल, आई को डाल दोगे बी वी एल बाई आर, बी वी एल बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू बी एल, ठीक है। फोर्स आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो देखो फोर्स को खोलने के दो तरीके होते हैं, फोर्स को खोलने, एक तो हो जाता है आपका मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, ये कितना आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू एम। अब इसको खोलने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है वी डी वी बाई डी टी, मतलब वी डी वी बाई डी एक्स, और एक होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज पूछिए तो ये वाला खोलो, अगर डिस्टेंस पूछे ये वाला खोलो। मान लो कि मुझे डिस्टेंस पूछा था तो मैं क्या कहता, तो एक्सेलरेशन माइनस ही आएगी, है ना। तो डिस्टेंस पूछा तो क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स इंटू वी, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू एम, वी से वी का डाल देता, तो डी वी किसका इंटीग्रेशन आ जाता, वी से ज़ीरो तक, चलो कोई वी वन वेलोसिटी से वी टू वेलोसिटी तक आ जाता है, तो आ जाता बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू में एम। तो ई एम एफ आ जाएगा वी वन से, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आएगा वी टू माइनस आ जाएगा इधर बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू में एम, तो आ जाएगी वेलोसिटी इस किसी पॉइंट पे, ठीक है। अगर मान लो अगर इधर से मैं डी वी बाई डी टी खोलता, तो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आ जाता, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू में एम। तो इसको इंटीग्रेशन कर देता दोनों साइड्स, तो वैसे लिख देता इसको डी वी बाई वी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू डी टी
डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू एम का इंटीग्रेशन है ना, टी से 0 तक इसकी इंटीग्रेशन बोलो वी से वी नॉट तक। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ वी बाई वी नॉट, एल एन ऑफ वी बाई वी नॉट दैट इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू में एम। वी क्या आएगा, वी नॉट ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू में एम। ठीक है, तो बोल देते इसमें वोल्टेज इस डाइवर्शन ई की पावर माइनस टी। तो वोल्टेज और टाइम का अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ निकालना होता है कैसे निकाल देते, ये निकाल देते साइनसॉइडल, वो साइनसॉइडल कह रहा हूँ कि डिक्रीजिंग आता है ऐसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, है ना। और मान लो मेरे को पूछ लिया होता इसमें वोल्टेज और डिस्टेंस की वजह, वोल्टेज डाइवर्शन जो डिस्टेंस है ना, नहीं ये नेगेटिव स्लोप है ना साथ में इसकी, तो ये देखो ऐसे आता है, ये वोल्टेज और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसे आता। ठीक है, चलो इसमें मान लो वोल्टेज डिस्टेंस क्या बोल देता, व्हेन व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैं ऐसे बोल देता हूँ व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन ना ऐसे बोल देता हूँ व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, डिस्टेंस बिकम बताओ व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, ना वेलोसिटी बिकम्स 0। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये वाला वी को 0 पुट कर देते हैं, ये वाला वी को 0 पुट करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, V2 आ जाता होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इंटू में एम। तो उस टाइम पे एक्स कितना आ जाता है, आर प्लस आर इंटू में एम इंटू में वी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ना वी नॉट बोल देते हैं कुछ। ऐसे आप केस उड़ा सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रॉड है, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर को दिए मान लेता हूँ, इसकी मान लेता हूँ लेंथ एल है, मास एम है, रेजिस्टेंस आर है, और टी बिल्कुल 0 से अगर ये डैश से छोटी है और टी बिल्कुल से, तो टी पे इसकी कुछ वेलोसिटी है वी, मानता हूँ कि कुछ इमेजिनरी है, टी बिल्कुल से टी पे सेकंड पे वेलोसिटी ये है इसकी वी। तो रॉड इज फ्री टू फॉल अंडर ग्रेविटी, फाइंड ईएमएफ एंड द करंट इन द रॉड। तो ये रॉड थी, तो ये नीचे फॉल कर रही थी वेलोसिटी वी से, तो ये इसकी लेंथ थी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ईएमएफ आ जाएगी बढ़िया से, कितनी आ जाएगी बोलो, BBL। ऐसे अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका ऐसे बन जाएगी रॉड, तो ठीक है, तो ये एक रॉड बन जाएगी, तो इसकी ईएमएफ आएगी BVL। तो करंट कितनी आ गई आपकी, BVL बाय आर। ठीक है, तो आगे अगर आपको पूछता फोर्स वगैरह बतानी है तो हम IBL करते हैं, कैसे करते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड आर प्लस डिवाइडेड। ठीक है, तो और पूछ लेते पावर आपको बताऊँ, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू में हाँ ठीक है, फोर्स आ जाती है। अगर पूछता कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता देते बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इंटू में एम। पूछता अगर इसको भी खोल लेते हैं यार, तुम भी याद रखोगे कि कौन पढ़ा गया था, EMI इतना अच्छा पढ़ा गया था। ठीक है, माइनस आएगा तो आएगा क्या, वी डी वी बाई डी एक्स इसके इक्वल आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इंटू एम। वी से वी कट जाएगा, वी वी इंटीग्रल डी वी, वी से वी नॉट क्या आएगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड आर प्लस आर इंटू में एम इंटू में डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स से 0 तक। जो भी डिस्टेंस दिया हो ज़रूरी नहीं एक्स से दिया हो, है ना, मैंने तो ऐसे मान के चल रहा हूँ ना, चलो एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी भी वही आ जाता है, मतलब आना अब यही है ना। अब सर रेजिस्टेंस, बाकी पहले में रेजिस्टेंस आर प्लस आर आ रहा था, इसमें रेजिस्टेंस सिर्फ आर, हाँ वो फ़र्क है।
ठीक है। एक केस हमने किया था, ये 2 बैटरी बन रही थी, इसका EMF BVL बन रहा था, इसका रेजिस्टेंस R/2 बन रहा था, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R बन रहा था। उस टाइम में ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, पूरी डेरिवेशन करूँगा क्या? नहीं, मैं ये कर दूँगा। अगर मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस और मेरे को थोड़ा याद है तो मैं ये सीधा आंसर लिख दूँगा, ये आ गया आंसर। ठीक है। और मेरे को वो लिखना है, तो वो क्या, V विल इक्वल टू V0 e² माइनस B² L² डिवाइडेड बाय R प्लस R/2 इंटू M। ठीक है, चलो वो भी निकाल के दिखाता हूँ। ना पूरा भी कर सकते हैं यार, ऐसे कोई रोक नहीं लागू कोई पूरा करने से। तो dV बाय एक्सलेशन कहाँ से है, इधर से लेके गए थे dV/dt से, चलो आपको लेके चलता हूँ। वो आएगा dV/d माइनस B² L² t डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू M ln, सीधा आंसर लिख देता हूँ मैं। V विल इक्वल V0 माइनस B² L² t डिवाइडेड बाय R इंटू M। वेलोसिटी आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका ही कंटिन्यूशन में, इसका ही सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर मान लो कि आफ्टर सम टाइम नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट क्या आएगा। तो देखो, ये mg से नीचे जा रहा था और इस पर कुछ फोर्स ऊपर की पड़ रही है, IBL। ठीक है, IBL नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितनी होगी, एफ नेट सबसे पहले निकाल लेते हैं, वो कितना पड़ेगा, mg माइनस ऊपर की फोर्स IBL। तो mg माइनस, अगर मैं इसकी फोर्स का फॉर्मूला निकाल लूँ तो आएगा ये B² L² V डिवाइडेड बाय R इन, हमने निकाला था फोर्स क्या होता है, M इंटू ए, एक्सेलरेशन नेट आ जाएगी, वो कितना आएगा, G माइनस B² L² V डिवाइडेड बाय R इंटू में M। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ऐसे हो सकता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी। आगे यही पूछा, आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट देन VM, कांस्टेंट कितनी हो जाती है, VM। देन अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होएगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होएगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होएगी। अच्छा, तो ज़ीरो दैट इज G माइनस B² L² V डिवाइडेड बाय R इंटू में M। तो G आ जाएगा GRM डिवाइडेड बाय B² L² किसके इक्वल आएगा, V के। ठीक है, ऊपर mg नीचे mg से खींच रहा था उसको, ऊपर कितनी पड़ रही थी, IBL। तो हम नेट फोर्स निकाल ली। ठीक है, सिंपल काइनेमेटिक्स का यूज़ करके। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको ऐसे दिया है कि कोई रेक्टेंगुलर ऐसे ये है, ये भी कुछ ऐसे दिया है, ये कुछ ऐसे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को दिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे अंदर को दिया, बढ़िया से। इसकी वेलोसिटी V है, क्योंकि रॉड V है, इसकी लेंथ L है और ये ऐसे जा रहा है अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेट करंट निकाल लेते हैं, EMF आ जाएगी BVL। अच्छा नहीं, कुछ मेंशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी वायर्स इज R पर यूनिट लेंथ। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे दिया है आपकी, पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस कैसे दिया होगी, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ अब आपकी रेजिस्टेंस दी है, पर यूनिट लेंथ। अच्छा, the distance of the wire is R per unit length at T because the sliding wire is close to the left edge of the U-shaped wire. Draw an equivalent circuit diagram showing the induced EMF of the battery and the current. अच्छा, तो रेजिस्टेंस कितनी दी है आपको, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल दिया है, R इंटू टोटल लेंथ। देखो ना, जो रेजिस्टेंस दी है वो कितना था, R इक्विवेलेंट पर यूनिट लेंथ। तो मैं क्या कहना हूँ, R इक्विवेलेंट R इंटू टोटल लेंथ, R इंटू टोटल लेंथ के कितना है, अगर ये L डिस्टेंस है इसका और ये VT देखो ये L है,
इधर है कि वी टी चला तो कितना आ गया एल प्लस वी टी, यूएफ आ गई बी वी एल, वो कितना आ गया 2 बी वी आर एम, 2 टाइम्स है जो इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आता है बी वी 2 बी वी आर एल प्लस वी टी। ठीक है, जी बी वाई एल करंट आएगा बी वी बाई आर, आर आएगा बी वी बाई एल डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू एल प्लस वी टी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि जब एफ बाई, अच्छा फोर्स निकाल लेते हैं पहले, फोर्स पूछ रहा है ना, फोर्स आई बी एल होती है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2 आर इंटू एल प्लस वी टी। कहता है जब फोर्स एफ बाई 2 हो जाएगा तो टाइम कितना आएगा, फोर्स एफ बाई 2 मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 2 एट टी बिल्कुल जीरो है ना, क्या कहा है इसने, जब मैं पढ़ता हूँ पूरी स्टेट में। हाँ, कह रहा है टी बिल्कुल जीरो अगर फोर्स एफ नॉट है, then find the force at which the find the time at which the force is t बटे 2 f बटे 2। तो एफ टी बिल्कुल जीरो पे फोर्स एफ है, तो मैं मानता हूँ कि अगर इसको मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो फोर्स कितनी आएगी, ये आएगी, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें पता है एल दैट इज तो अच्छा इसकी भी 1/2 आएगी ना फोर्स। ठीक है, तो आएगा 2 एल दैट इज एल प्लस वी टी। ठीक है, एल आ जाएगा वी टी, टी आ जाएगा एल बाई वी पे, एल बाई बी पे। ठीक है, तो ये खेला भी खेलने का, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देनी है तो क्या करना है, आर को रेजिस्टेंस इक्वलेंट निकालनी है, वो कितना है आर इंटू 2 आर इंटू एल प्लस जो उसने वी टी डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेंथ उसकी एल इंटू वी टी डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया, तो फोर्स निकाल देंगे फिर आई वी एल से। ठीक है, और निकालेंगे तो पी वी एल बाई आर इक्वलेंट से फोर्स निकाल देंगे। और जैसे ऐसा कोई केस दिया हो कि 4/2/4/6 हो रही हो, तो उसके लिए खेला कैसे खेलना है वो बता दीजिए, उसके लिए क्या करेंगे, आपको तो फिर एफ नॉट उसी मामले में एफ नॉट बटे 2 कर देंगे, तो उधर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक ये है, एक रॉड है, करंट बाहर को है, करंट बाहर को है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को है, करंट बाहर को नहीं है, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अगर मान लो कि एम जी से अभी इसका नीचे बढ़ रहा था, कह रहे कुछ समय बाद एम जी को चेंज करके 2 mg होगी, अब बताओ उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी नेट। एम जी को मान के 2 mg नीचे है, मतलब 2 mg को इसका वेट अगर हमने एम जी की जगह 2 mg कर दिया, देखो ना, कह रहा है कि अभी एम जी थी तब ये वायर इक्विलिब्रियम पे थी, मतलब एम जी अभी इस पॉइंट पे, एम जी इस पॉइंट पे कोई और फोर्स दैट इज आई बी एल पी को बैलेंस कर रही होगी, तो अगर इसका मास डबल कर दिया तो 2 mg नीचे ही जाएगी, माइनस एम जी ऊपर रहेगी, एम में नेट एक्सेलरेशन ये आ जाएगी, तो 2 mg माइनस आई बी एल, 2 mg माइनस आई बी एल एम में ए इंटू ए के इक्वल हो जाएगा, तो 2 mg माइनस 2 mg माइनस, अरे वैसे आई बी एल भी एम जी था ना, तो एम जी ही आ जाएगा, ये एम इंटू ए के इक्वल होएगा। अच्छा 2m इंटू ए के इक्वल होगा, मास मास पे 2 हो गया ना इसका, तो ये आ जाएगा जी बटे 2। अब देखो ये कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, नोट इफ मास डबल्स देन जो आपका m/m आएगा दोनों साइड है ना, mg माइनस m m2g माइनस m1g दैट इज
M2N2A। ठीक है, चलो अब हम क्या निकाल लेंगे, इंडक्टेंस। कैसे निकालेंगे, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, L×I। ठीक है, यहाँ पे L क्या होता है कि इंडक्टेंस, I क्या होता होगा करंट, I क्या होता होगा करंट। ठीक है, तो EMF क्या हो जाएगी, -d∅/dt। EMF क्या हो जाएगी, -d∅/dt। ये भी आपको पता है। इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस होती है, फ्लक्स बाय मतलब खुद के कारण जो इंडक्टेंस आए, नहीं एक होती है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, खुद के कारण जो इंडक्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक ये करंट था, एक इसकी रेडियस आर था, इसमें करंट जा रही थी, तो सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी थी, अगर जिसका रेडियस आर तो πr², है ना। ठीक है, इसका फ्लक्स आएगा। तो अगर फ्लक्स इसके इक्वल होता है Li, L कितना होता है फ्लक्स बाय आई, तो b πr² क्या आ जाएगी, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस होगी। ठीक है, हालांकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डाल देते हैं। ठीक है, μ0/2r, रेडियस जो होगा इसका 2 स्मॉल r लिख देता हूँ, × πr² डिवाइडेड बाय μ0I/2r आएगा ना, डिवाइडेड बाय आई से आई कट जाता है, μ0π इंटू r²/2 टाइम्स ऑफ आर ही आएगा ना, आर से आर कट जाएगा, एल कितना आएगा, μ0πr/2। ठीक है, तो अगर मान लो कि लेंथ है रेडियस आर की है, तो ये फ्लक्स कितना है, फ्लक्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। ठीक है, फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी, n μ0 अगर आई है, एरिया कितना है πr² इंटू एन इंटू एल, क्योंकि देखो ना n हमने कैपिटल नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न्स लेने होते हैं एरिया में, m कितना आएगा n इंटू एल। देखो ना, ऐसे देख लो, तो n होते पर यूनिट लेंथ टर्न्स लेते हैं ना, तो कितना आएगा, n कितना आएगा, जो इफेक्टिव टर्न्स होगा n इंटू एल होएगा, कितना का n² πr² μ0I इंटू एल। सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनोइड की आ गया, फ्लक्स तो इंडक्टेंस कितनी आ गई, फ्लक्स बाय करंट, तो आ जाएगा n² πr² μ0 इंटू एल। ठीक है, μ0 n² πr² इंटू एल, सेल्फ इंडक्टेंस। एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है कि मान लो कि ये है आपके दो कंसेंट्रिक कॉइल्स, है ना, एक है R1 रेडिया का, एक है मान लो R2 रेडिया का। तो आगे जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की लेनी है, दैट इज μ0I/2r, और जो आपका एरिया नेट अंदर का लेना है, दैट इज πr1 का स्क्वायर। तो EMF क्या आएगी, देखो फ्लक्स कितना आएगा, B/A, वो कितना आएगा, μ0I/2r पाई इंटू R1 का स्क्वायर। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको क्या आएगी, μ0/R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल R2, यह आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन एन सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड की म्यूचुअल इंडक्टेंस का मामला क्या आएगा। ठीक है, सोलेनॉइड है,
कुछ ऐसा। ठीक है, इसके अंदर मान लो कोई कंसेंट्रिक सॉलिनॉइड है, कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें करंट आई जा रही है तो मान लो ये सॉलिनॉइड 1 है और ये मान लो दूसरा वाला सॉलिनॉइड 2 है। तो अगर इंडक्टेंस निकालनी है वो कितना का, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लेनी है वो कितना का, N1 म्यू नॉट आई इंटू बाहर का एरिया, दैट इज क्या होगा N इंटू एल N2 L2, इसको N1 बोल देते हैं, इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। मतलब अगर बाहर वाले को N1 बोल दिया तो अंदर वाले को N2 बोल देंगे। ठीक है, R2 का स्क्वायर, तो क्या जाता है N1 N2 म्यू नॉट पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2, है ना, म्यू नॉट N1 N2 पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू L, ये आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन shape and size, second permeability, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला मैं आपको इंडक्टर में बता देता हूँ कितना था, आई वैल्यू को आई नॉट माइनस ई टू द माइनस ऑफ टी बाय टाउ, जहाँ पे टाउ कितना है इंडक्टर में L बाय आर। इंडक्टर क्या होता है, यानी डिवाइस होता है, L1 सीरीज़ में इंडक्टर लगे होते हैं, ये सीरीज़ का होता है, इंडक्टर का पैरेलल में लगा होता है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, जिससे आपका रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक है, टी को 0 सेकेंड ओपन सी सर्किट करना है आपको, एट टी को इन्फिनिटी सेकेंड आपको शॉर्ट दी सर्किट करना है, शॉर्ट दी सर्किट। ठीक है, EMF निकालने के लिए एट टी टू टाउ 0.6 I नॉट ऑफ करंट डेवलप्ड, ऐसे याद रखना। ये क्या था, करंट आपकी ग्रो करेगी और आगे डिके करेगी, तो आई विल बिकॉज आई नॉट ई टू द माइनस ऑफ टी बाय टाउ, ये डिके का था। ठीक है, ऐसे याद रखना, डिके में टी विल टू टाउ 0.37, decay is left and 0.63 Q decay is done। ठीक है, अब देखो, एक होती है कि हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने अब तक पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक होती है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने 2 टाइप्स ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है हमने, एक होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है कि, और एक होती है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती थी कंजर्वेटिव होती थी नेचर में,
जब आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसकी बारे की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है नेचर में। कैसी होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है नेचर में। और ये जो फॉर्म थी, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स होती थी। और जो ये वाली होती है, फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, जैसे आपको ऐसे होती थी ना, ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपको कुछ ऐसे दिखती हैं। ठीक है, इसके टर्मिनेटिंग पॉइंट्स नहीं होते हैं, ऐसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे, ई डॉट डी एल हमने पढ़ा था, ये ई एम एफ के भी इक्वल होता है, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल डी फाइव बाई डी टी से हम निकाल लेंगे। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, कोई रॉड है, ये किसी थीटा एंगल में से इंक्लाइंड है, थीटा एंगल में किसी इंक्लाइंड है। तो अगर इसकी लेंथ एल है, इसका मास एम है, अगर इसका रेडियस आर है, तो इसका ये रॉड है कुछ ऐसी है, ये ऐसे थीटा एंगल में इंक्लाइंड है, ये रॉड है, इसका एम जी साइन थीटा नीचे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका इससे बी वी एल कॉस थीटा ऊपर बढ़ेगा, तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, बी वी एल कॉस ऑफ थीटा टैन ऑफ थीटा कितना आएगा, बी वी एल बाई एम जी। एम जी ऐसे देखो ना, नहीं समझ में आ रहा। देखो, ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ, वेलोसिटी अगर मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है ऊपर। जो ये रॉड है, तो इसका ये एम जी साइन थीटा नीचे बढ़ेगा, तो सबको समझ में आती है। तो देखो, ये थी मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये थी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक होगा बी एल कॉस थीटा वाला, दूसरा वाला हमने लेना है इसके साथ वाला है आई बी एल कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो जब आई बी एल कॉस थीटा, आई बी एल कॉस ऑफ थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, वो कंपोनेंट ले लेंगे। फोर्स क्या आएगा, बी स्क्वायर स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, अगर रेडियस दिया कॉस थीटा कितना आएगा, एम जी साइन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अगर, वो कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वी।